अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इंग्लिश के पेपर के बारे में आपको मैं पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेल वगैरह बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ आपसे डिस्कस किया जाए कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको जो क्वेश्चन आता है ना, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से आपने 3 करने हैं सिर्फ। ये नहीं करना कि ज़्यादा कर देंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो आपकी ओवर राइटिंग में चले जाएंगे और वो नंबर काट लेते हैं बजाय आपको ज़्यादा देने के। तो आपने ये ऐसे देखना है कि जो जैसे 3 है, अगर आपने फर्स्ट वाला करना है तो उस पर 1 पॉइंट लिखना है, मतलब 1 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे 1 लिख के और ऊपर डॉट लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है। तो आपने सेम ऐसे ही, अगर आपने 4th क्वेश्चन फर्स्ट पे करना है ना, मतलब ये कि पहले आपका दिल किया है कि चलो मैं चौथा क्वेश्चन कर लेती हूँ, इसमें से जो चौथा है ना क्वेश्चन ये वाला कर लेती हूँ, तो आपने आराम से उस पर 4 लिखना है। आपने ये नहीं लिखना, अपनी तरफ से नंबरिंग नहीं देनी। इस तरह भी बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं स्टूडेंट्स के, वो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा है। तो आपने पहले उसके ऊपर अच्छे से नंबर देना है, जो क्वेश्चन का नंबर पेपर के ऊपर लिखा हुआ है वही आपने देना है, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना है कि एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग, आप ये लिख के तो उसके बाद आप वो प्ले के क्वेश्चन या फिर नावल के या फिर ड्रामा के कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आप लिख रहे हैं या फिर पोइट्री के क्वेश्चन, तो आपने वो कुछ नहीं लिखना। इसके अंदर जो आपने हाईलाइट करके लिखना है, उसके अंदर जो बिना हाईलाइट के लिखे हुए हैं क्वेश्चन, आपने उन्हीं में से 3 को चूज़ करना है, उनमें से किसी एक को फर्स्ट पे स्टार्ट करना है, उसकी वही नंबर देना है जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको स्टार्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला, ठीक है। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन आएगी, तो आपने एक्सप्लेन जो है ना और एक्सप्लेनेशन, इनके जो स्पेलिंग है इसको ज़रूर देखना है। जो इसमें आई आता है एक्सप्लेन में और एक्सप्लेनेशन में, जैसे शुरू में आई नहीं आता, प्लेन PLAIN है ना, तो PLANA इस तरह होता है, तो आपकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपने इसको ज़रूर देखना है, ठीक लिखते हैं स्पेलिंग। अच्छा, उसके बाद आपने विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखा है ना, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर आपने लिख देना है रेफरेंस। तो रेफरेंस में आपने लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, जो भी पोएम होगी उसके बाद रिटन बाय, तो जो भी उसका राइटर है वो होगा। तो आपने पोएम का नाम जो होता है ना उसको कोमाज में लिख सकते हैं, आपने राइटर के नेम या पोइट के नेम को कोमाज में नहीं लिखना। जैसे आपका अपना नेम होता है ना, तो आप उसको कोमाज में नहीं लिखते ना, वो आपका खुद ही आपका ही है बस नेम। तो इसी तरह जो राइटर या पोइट का नेम होता है ना, वो भी बस उसी का नेम है, इसलिए उसको कोमाज में नहीं लिखते। आप कोशिश कीजिएगा कि आप कोमाज में भला उसके ये जो पोएम का नेम और राइटर का नेम, इसको पोएम के नेम को तो कोमाज में लिखना ही लिखना है ना, तो राइटर के नेम को आप मार्कर से हाईलाइट करके लिख दें, बट आपने इसको कोमाज में नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद ये तो रेफरेंस हो गया ना आपका। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है इसका स्याको सबाक जो होता है, इस पोएम के अंदर जो जो उसका जो मेन आइडिया है ना, वो आपने आराम से लिख देना है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यूजुअली तो ऐसे होता है कि उस स्टेंजा से ऊपर और उस स्टेंजा के बाद वाली जो बातें हैं ना वो आपने लिखनी होती है, लेकिन आपको तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा ना, तो आपको जो भी उस पोएम से रिलेटेड आता होगा, कोई इंपॉर्टेंट लाइन आती होगी, तो आपने उसको भी हाईलाइट करके लिख देना कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। बहुत लंबा नहीं करना कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन, जो आपको लाइन्स दी हुई है ना, उन लाइन्स की एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है। कोशिश करनी है आपने कि जिस टेंस के अंदर आपको क्वेश्चन हो उसी टेंस के अंदर आपने आंसर लिखना है। जैसे जिस टेंस के अंदर आपकी लाइंस है ना एक्सप्लेनेशन की, तो उसी में ही आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड आपकी मैक्सिमम जो है ना 1.5 पेज की, जैसे 1 पेज फ्रंट वाली साइड से पूरा भर जाएगा और बैक साइड से हाफ, बस इतना इनफ है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा ऐसे, जो एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें है अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आपने ये 3 क्वेश्चन 150 वर्ड्स जो है ना, ये तकरीबन 1.5 सफ़ा बन जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। आपने ऐसे नहीं करना
कि एक क्वेश्चन को आपने 3 पेजेस पे ले गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने हर क्वेश्चन को 1.5 पेज पे लेके जाना है, यानी कि एक पेज फ्रंट साइड से भर जाएगा, बैक साइड से हाफ। ठीक है, इतना आपने भर के बस उसके बाद बस कर देना है। टू कैप अप द होल डिस्कशन एंड पे लिख देना है, या फिर टू कंक्लूड लिख देना है, या इन कंक्लूजन लिख देना है, कुछ भी लिखना है और आपने उसको एंड करने वाली बात काम करना है। ठीक है, इसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है। अगर आप फर्स्ट पे 5वां क्वेश्चन लिख रही हैं इनमें से, ठीक है, तो आपने 5वां का ही नंबर लिखना है कि 5वां क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसके बाद 5वां की स्टेटमेंट लिखें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर नहीं है टाइम तो आराम से बस क्वेश्चन नंबर 5 लिख के, जो जैसे उन्होंने वी सा लिखा हुआ है 5 पे रोमन में लिखते हैं ना वो, तो आपने इस तरह वी सा लिख के फिर उसके बाद आंसर लिखना है और उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर आपने मिनिमम 2 कोटेशन ज़रूर लिखनी है। ठीक है, जो वो कोटेशन भी वो होंगी जो इम्पोर्टेंट लाइंस मैंने आपको बताई हुई थी ना, जैसे हम जब इसकी टेक्स्ट पढ़ते थे तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती थी मैं उसको हाईलाइट करवा देती थी कि ये या तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन के तौर पे, या फिर आपको कुछ भी वो पूछ सकते हैं, लेकिन आपने हर क्वेश्चन के अंदर ये लाइन ज़रूर लिखनी है। तो आप ऐसे करिएगा कि कोई स्टूडेंट जिसने हर एक चैप्टर की, हर एक लेसन की एक एक 2-2 लाइंस जो मैंने टेक्स्ट पढ़ाते हुए आपको हाईलाइट करवाई थी, तो आपने अगर किसी ने अलहदा से लिखी है ना तो वो काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि और स्टूडेंट्स जो घरों में बैठी हुई थी उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आती है प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग में आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले तो आपने प्रेसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो पैराग्राफ होगा ना आपके पास, इसको आपने 3 या 4 दफ़ा अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करनी है उसकी। और इसको आप कोशिश करिएगा कि एंड पे करें, ताकि आपके पास मैक्सिमम टाइम हो इसको पढ़ने का, रीडिंग करने का और समझने का। तो आपने इसको समझना है कि इसका टाइटल क्या है, इसमें जो है लिखने वाला क्या कह रहा है। तो आपने इसका टाइटल देखना है। टाइटल आपका मैक्सिमम 2 to 3 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, टाइटल नंबर 1, टाइटल नंबर 2, टाइटल नंबर 3, आपने इस तरह 3 टाइटल देने हैं। तो टाइटल जो है ना वो बेसिकली आपका फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में होता है। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग में आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि आपने देखना है कि क्वेश्चन जो है इसका वो किस टेंस में पूछा हुआ है। अगर तो प्रेजेंट टेंस में पूछा है तो उसका आंसर भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, और अगर पास्ट टेंस में पूछा है तो उसका आंसर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि इसकी जो प्रीसाइज करना है ना, इसको जो प्रेसी बनानी है इसकी, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो आपने उसको मसलन कि अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं ना, ये पैराग्राफ के आपने काउंट कर लेने हैं वर्ड। अगर तो 100 वर्ड हैं तो उसमें से 33 लफ्ज़ जो है ना वो इतने तक आपने इसको लेके आना है, यानी कि आपने उसको 3 गुना छोटा करना है। फिर आपका वो प्री साइज़ एक बन जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपने प्रेसी करनी है ना, एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने उसकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, आपने उसको हाईलाइट कर लेना है कि ये वाले वर्ड्स जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने ऐड करना ही करना है प्रेसी राइटिंग में। तो उन वर्ड्स की आपने अपने पास से, जैसे होता है ना, उसकी ईजी इंग्लिश में आपने उसको कन्वर्ट करना है और फिर अच्छे से उसको लिख देना है। तो इस तरह आपकी प्रेसी जो राइटिंग वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 मार्क्स हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो इसका बहुत अच्छा तरीक़ाकार है। इसमें आप ऐसे करते हैं कि जो आपके पास जितने भी लफ्ज़ हैं, जैसे इस वक्त अमेरिका और मगरबी ममालिक, तो वक्त के ऊपर आपने इसकी इंग्लिश लिख लेनी है, अमेरिका के ऊपर उसकी एंड और के ऊपर लिख देना है, और मगरबी ममालिक के ऊपर जो आपने उसकी इंग्लिश लिख देनी। मतलब ये कि हर लफ्ज़ के ऊपर आपने उस छोटा छोटा करके उसकी इंग्लिश लिख देनी जो आपके जहन में आ रही होगी। पता है कि स्टूडेंट्स को इस लेवल पे इतनी ज़्यादा वोकेबलरी नहीं होती उनके पास, तो जो भी आपके पास इजी लफ्ज़, जो भी आप 3-4 लफ्ज़ों को मिला के भी एक अच्छा सा लफ्ज़ बना रहे हैं जो सूट कर रहा है उस पर, तो सब कुछ ही ठीक है। आपने ट्रांसलेशन करनी है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में।
तो आपने उसके ऊपर ऐसे करके छोटा छोटा करके लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपने कि उन लफ्ज़ों को कंबाइन करके, उन जो वर्ड्स को एक इकट्ठा करके आपने उसको एक टेंस की फॉर्म दे देनी है। आपने देखना है कि ये कौन सा टेंस बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेना है और फिर उसके बाद उसका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, ये टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना देंगे आप। फिर आपने एंड पे जो कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपने डायलॉग लिखना है टू फ्रेंड्स के दरमियान, या फिर इसमें भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तो टू फ्रेंड्स के दरमियान है तो उसमें फॉर्मेलिटी नहीं होगी इतनी ज़्यादा, इनफॉर्मल वर्ड्स भी होंगे। ठीक है, और अगर टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान है या टीचर और स्टूडेंट के दरमियान है तो आपने उसमें बहुत फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है। ठीक है, और डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान होगा तो डॉक्टर की लैंग्वेज ज़्यादा जो है ज़्यादा फॉर्मेलिटी वाली होनी चाहिए, और पेशेंट जो थोड़ा सा इनफॉर्मल सी उसकी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। ठीक है, आपने देखना है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं वो डॉक्टर के होंगे और जो ज़्यादा वीक से वर्ड होंगे तो वो पेशेंट के होंगे। तो इस तरह करके, जैसे एक टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक गैप होता है, टीचर बहुत स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी यूज़ करता है और स्टूडेंट जो है वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता है। ठीक है, तो आपने इस तरह करके डायलॉग लिखना है कि वाकई पता चले कि कोई गुफ्तगू हो रही है दो लोगों के दरमियान। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थी आपके पेपर की होल डिस्कशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।